हेलो एवरीवन। सो वी आर लर्निंग हाउ टू राइट अ स्पीच। भाषण कैसे लिखते हैं। तो देखिए, एग्जाम में हमें जो भी टॉपिक मिलता है उस टॉपिक का सबसे पहले हमें शीर्षक यानी टाइटल लगाना होता है इन द मिडल ऑफ द पेज। पेज के बीचों बीच अपर केस में कैपिटल लेटर्स में टाइटल लगाकर उसको अंडरलाइन करें। जैसे कि मान लीजिए हमें टॉपिक मिला है स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। अच्छा टॉपिक भी है, आर्टिकल या स्पीच किसी में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम टाइटल लगाएंगे। तो इस तरह से जब कभी मान लो टाइटल थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसको 2 लाइनों में स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। उसके बाद में आपको एक लाइन की जगह छोड़नी है, और ये जो लाइन होती है जिसके इस तरफ आप क्वेश्चन आंसर नंबर लगाते हो, उसके इस तरफ आपको एक शब्द की जगह छोड़नी होती है। पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें तो अच्छा रहेगा। फिर सबसे पहले देखो, कॉमन सेंस की बात है, स्पीच है, भाषण है, तो मंच पे जाते ही हम सबको संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गुड मॉर्निंग। एवरीवन लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगाएं तो भी चलेगा। एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो स्पीच हम दे रहे हैं तो वहाँ पर कोई मुख्य अतिथि भी बैठा होगा, संस्था के प्रधान भी बैठे होंगे, उनको पर्टिकुलरली हमें सैल्यूट करना होता है, यानी उनका संबोधन करना होता है, जिसको सैल्यूटेशन कहते हैं। और सैल्यूटेशन की अलग अलग लाइंस होती हैं, उसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं। आप एक सैल्यूटेशन अच्छे से याद कर लीजिए और उसको हर स्पीच में यूज़ कीजिए ताकि गलती ना हो, ठीक है। आपको सबसे सिंपल लाइन सैल्यूटेशन की बता देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये लिखना चाहिए कि ऑनरेबल, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, कॉमा। उसके बाद में मान ली स्कूल में ही हमें स्पीचेस देने की ज़रूरत पड़ती है एज अ स्टूडेंट, तो स्कूल का जो प्रधान होता है वो प्रिंसिपल होता है, तो उनको हम कहेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ठीक है। अक्सर बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। जो प्रधानाचार्य होते हैं उनकी स्पेलिंग में PAL आता है, PLE मतलब नियम होता है। उसके बाद में कौन रह गया, प्रिंसिपल के बाद में टीचर्स को भी संबोधित करेंगे, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे वर्दी टीचर्स। एंड अब जो बाकी सभी अपने दोस्त वहां पर बैठे हैं उनके लिए एंड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है सैल्यूटेशन की, आपको हर जगह मिल जाएगी और इसे आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। इसमें और भी अच्छे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, और भी वर्ड्स जोड़े जा सकते हैं जो आने वाले टॉपिक्स में हम और लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप माय डियर ऑडियंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आप खुद का परिचय देते हैं कि आप कौन हैं और आप किस विषय पे बोलने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम जो जनरली बोलते हैं वही लिखेंगे कि आई एम, फिर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी नाम है दिया हुआ हो तो वो, नहीं तो अपना नाम लिख दीजिए। फिर आप कोमा लगाइए और अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो ये आपकी पहचान हो गई। इसके बाद आप अपने विषय का परिचय दीजिए। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, अब जिस टॉपिक पे आप बोलने वाले हो वो यहां पर ऐड कर दीजिए। जैसे ऑन थोड़ा ऐड कर देते हैं इसमें, ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। तो ये आपकी बिगिनिंग हो गई स्पीच की। हर स्पीच में ये 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली लिखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले संबोधन और उसके बाद में आपका परिचय। हर स्पीच में ये चीज़ आएगी ही आएगी। इसके बाद में आपको जिस टॉपिक पे बोलना है उस टॉपिक के आप यहाँ पर व्यूज़ लिखेंगे। अराउंड 30 to 40 वर्ड्स तो हो ही गए हैं, लगभग 70 वर्ड्स में आप इस टॉपिक पे कुछ लिख दीजिए। और लास्ट में थैंक यू वेरी मच कहे बिना आप मन से कभी उतरते ही नहीं हैं, इसलिए वो ज़रूर लिखें। तो सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे अपना मैसेज पूरा होने के बाद में, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच भी लिख सकते हैं, सिर्फ थैंक यू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, हमने इससे पहले लेटर राइटिंग का टॉपिक कंप्लीट किया। उन सभी लेटर्स में आपने नोट किया होगा कि हम क्या लिखते थे,
थैंकिंग यू लिखते थे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मल लेटर में हम थैंक यू कभी नहीं लिखते, थैंकिंग यू लिखते हैं। और स्पीच में क्योंकि ये इनफॉर्मल कनेक्शन होता है, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उनको थैंक यू बोलेंगे कि आपको धन्यवाद। और फॉर्मल लेटर में लिखते हैं थैंकिंग यू, यानी सह धन्यवाद, आपको धन्यवाद करते हुए। ठीक है ना, ये फ़र्क होता है। तो ये जनरली एक मेथड होता है एक स्पीच का। हर स्पीच ऑलमोस्ट इस तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है ना, तो पहले आप इस मेथड को नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इस टॉपिक पे एक अच्छी सी स्पीच लिखते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। देखिए हमने क्या लिखा है। वैसे तो स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको का टॉपिक बहुत कॉमन है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है। इसमें हमने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स ऐड किए हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद में गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसके बाद में संबोधन लिखते हैं कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, माननीय अतिथि महोदय, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, वर्दी टीचर्स, मेरे गुणवान अध्यापकों, एंड माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आपने अपना परिचय दिया है कि आई एम सुशांत सिंह, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। तो इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से हमने इसके बारे में कुछ लिखा है कि एडिक्शन टू एनीथिंग इज़ बैड। एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना, तो किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है, बट एडिक्शन टू स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको इज़ वर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन तंबाकू सेवन और धूम्रपान की जो लत है वो सबसे ज़्यादा बुरी है। दिस हैबिट रूइंस अ पर्सन्स लाइफ। ये आदत एक इंसान का जीवन रूइंस यानी बर्बाद कर देती है। इट कॉजेज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यह आदत कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इट कॉजेज इनक्यूरेबल डिजीजेज। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि इंप्रेसिव लगे। इनक्यूरेबल डिजीजेज यानी लाइलाज बीमारियां इससे होती हैं, लाइक कैंसर, जैसे कि कैंसर। इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी एट लास्ट, अंततः, फलस्वरूप। इट कॉजेज अनटाइमली डेथ। अकाल मृत्यु भी हो जाती है इससे। टोबैको कंटेन्स निकोटीन। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो टोबैको में निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है विच इज़ अ पॉइजन, जो कि एक जहर होता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ मोनोऑक्साइड। और इसके सेवन से मोनोऑक्साइड का लेवल, मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है इन द ब्लड यानी रक्त में। एंड कट्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनटेक। और शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है उसका स्तर इससे घट जाता है। इट डिस्टोर्ट्स बोथ द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। और ऑक्सीजन के कम होने से शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर की मानसिक और फिजिकल यानी शारीरिक स्वास्थ्य जो है एक इंसान का वो डिस्टॉर्ट्स यानी बिगड़ जाता है। द एडिक्ट और जो लती नशेड़ी इंसान होता है बिकम्स हॉलो लाइक अ कोकोनट। वो अंदर से नारियल की तरह खोखला हो जाता है। 10 पैरा चेंज करके लिखा है कि इस तरह से द कंजम्पशन यानी उपभोग ऑफ टोबैको, तंबाकू का सेवन या उपभोग, इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इट इज़ अ साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर होता है यानी बड़े शांत रहकर इंसान को मारता है, दिखाई नहीं देता। द कंज्यूमर ऑफ टोबैको, और तंबाकू का सेवन करने वाला, इज कमिटिंग अ स्लो मोशन सुसाइड। ये इस तरह से है कि वो धीरे धीरे सुसाइड कर रहा है, मौत की ओर आगे खुद ही अपनी मर्जी से बढ़ रहा है। सो वी शुड नेवर कंज्यूम टोबैको प्रोडक्ट्स। और इसीलिए हमें तंबाकू से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और लास्ट में आ जाएगा थैंक यू सो मच। ठीक है, नोट कर लीजिए। और आई होप आपको समझ में आई होगी। और इस सीरीज़ में हम बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर स्पीचेस प्रिपेयर करेंगे। सो बी कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।